नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सर्किल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर, और साथ में सर्किल का इक्वेशन ये दे रखा है, एक तो प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, ये तो प्लेन, और ये एक स्फेयर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz इक्वल टू 0, ये सर्किल का इक्वेशन है। और ये कह रहा है कि 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट है किसके साथ, पैराबोलॉइड के पास साथ। पैराबोलॉइड का इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां पर है बी वाई स्क्वायर, इसको करेक्ट कर लेना, बी वाई स्क्वायर, और इक्वल टू किसके दिया हुआ है, या माइनस में कर देता हूं इसको, माइनस 2z इक्वल टू 0, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन मैंने एक साथ लिख ली। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट दे रखा है, कितने पॉइंट्स का, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कहां पर, 8 ओरिजिन, ओरिजिन पर 3 पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट है। तो अगर ओरिजिन पर 3 पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला डेरिवेटिव 0 होगा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0, थर्ड ऑर्डर का नॉन 0 होगा। तो सेकंड ऑर्डर तक, और साथ ही किस पॉइंट पर दिया हुआ है, ओरिजिन पर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, वहां से आपको इक्वेशन मिलेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में लिख रहा हूं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, एल एक्स डैश हो गया प्लस एम वाई डैश हो गया प्लस एन जेड डैश इक्वल टू 0। दूसरे रिलेशन का करें तो 2 इंटू एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश और प्लस जेड जेड डैश, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, सी इंटू जेड डैश के, ठीक है। 2 से 2 पूरे में से कैंसिल कर दिया 2 मैंने। थर्ड वाले रिलेशन का ए एक्स एक्स डैश हो गया, बी वाई वाई डैश हो गया, और इक्वल टू जेड डैश हो गया। इसमें से भी मैंने 2 कैंसिल कर दिया। इसको मैं ओरिजिन पर लिख रहा हूं, क्योंकि पॉइंट आपको क्या दे रखा है, ओरिजिन। ओरिजिन पर क्या होगा, पहला रिलेशन तो यही रहेगा। इसको देखो आप, ओरिजिन पर लिखेंगे तो ये 0, यहां पर ये y 0, तो जेड डैश इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया। जेड डैश की वैल्यू 0 ऊपर लग देंगे तो रिलेशन मेरे पास ये बच गया, एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक रिलेशन मेरे पास आ गया, जेड डैश 0 रख दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेंगे, देखो एल एक्स डबल डैश एम वाई डबल डैश प्लस एन जेड डबल डैश इक्वल टू 0। इधर एक्स एक्स डबल डैश प्लस वाई वाई डबल डैश प्लस जेड जेड डबल डैश, और जब एक्स का करेंगे तो एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर, और इक्वल टू सी इंटू जेड डबल डैश। लास्ट वाले में ए एक्स एक्स डबल डैश प्लस बी वाई वाई डबल डैश प्लस सी इक्वल टू किसके आ रहा है, जेड डबल डैश के, ठीक है। तो जेड डैश हमारा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, ठीक है। तो ओरिजिन पर फिर से लिखें इसको हम, ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर जब आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा, देखो यहां से आप ये वाली टर्म 0, क्योंकि x 0 रख दिया, y 0 रख दिया, z 0 रख दिया, तो ओरिजिन पर लिख रहे हो आप इसको, z डैश 0 रख दिया। तो पहले ये वाला इक्वेशन तो क्या बनेगा, x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू जेड डबल डैश इंटू सी, और ये वाला रिलेशन क्या बचा, ए, इसको ये रिलेशन मेरे पास ओरिजिन पर, इसको लिखें। अच्छा 2 टर्म छूट गई इसकी, प्लस में क्या आएगा आपके पास इसमें, ए, इसका कर रहे हैं ना इस वाले का, तो ए एक्स डैश स्क्वायर बच गया, और प्लस बी वाई डैश स्क्वायर, क्योंकि इसका आपने एक्स डबल डैश कर दिया, वाई डबल डैश, एक्स और वाई का भी करेंगे तो ये रिलेशन और बचेंगे। तो यहां पर बचेगा ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस बी वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू जेड डबल डैश। इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो सी इक्वल टू किसके आ गया, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस बी वाई डैश स्क्वायर, ये सी की वैल्यू आ गई। अब यहां से एक्स डैश वाई डैश इक्वेशन नंबर 1 से आप एलिमिनेट कर सकते हो। इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं हम, देखो एल एक्स डैश इक्वल टू किसके, माइनस एम वाई डैश के, तो यहां से एक्स डैश अपॉन वाई डैश इक्वल टू हो गया माइनस एम अपॉन एल।
तो एक्स डैश अपॉन वाई डैश, इस वाले में देखो वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं, तो एक्स डैश अपॉन वाई डैश का स्क्वायर और प्लस 1 बचा, अपॉन ए इंटू एक्स डैश अपॉन वाई डैश का स्क्वायर और प्लस बी बच गया। एक्स डैश अपॉन वाई डैश की वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगी देखो, एम अपॉन एल रखेंगे तो ये आ गया एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन ए इंटू एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी, तो ये आ जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। तो ये सी की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन देखो आप, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बी एल स्क्वायर माइनस आ रहा है तो ये तो नहीं है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर आ गया और प्लस बी एल स्क्वायर आ गया, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से सी की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, R vector is the position vector of a point P with arc length as parameter on a curve C. Then which of the following is true where symbols have their usual meaning? तो ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको अगर ध्यान हो, फॉर्मूले मैं लिखवा चुका हूँ आपको, जैसे अभी लास्ट में किया था हमने, R डैश इक्वल टू किसके होता है, टी केप के, R डबल डैश इक्वल टू किसके होगा, डी टी केप बाई डी एस यानी कप्पा एन केप के। तो आर डबल डैश डॉट आर डबल डैश क्या आएगा, आर डबल डैश डॉट आर डबल डैश करेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो कप्पा स्क्वायर बचा। ठीक, कप्पा स्क्वायर इक्वल टू ये, तो ये तो करेक्ट है। क्या पूछ रहा है, इज द पोजीशन वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हो आर वेक्टर डबल डैश कप्पा एन केप के, तो आर डबल डैश का खुद से डॉट करोगे तो एन केप डॉट एन केप तो 1 हो गया और कप्पा स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये कप्पा स्क्वायर का फॉर्मूला इनकरेक्ट है, टो इक्वल टू ये भी इनकरेक्ट है, आप चेक कर सकते हो इनके फॉर्मूले। ठीक है, नन ऑफ दीज ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ऑप्शन ए क्या आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, फॉर एनी कर्व विच इज ट्रू वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो कुछ नहीं है, आपको पता है टी केप इक्वल टू किसके होता है, आर डैश के, तो टी केप का डैश जब आप करोगे तो ये आर डबल डैश के हो गया, टी केप का डबल डैश आप जब करोगे आप टी केप का तो ये आर वेक्टर ट्रिपल डैश के हो जाएगा, और टी केप का ट्रिपल डैश जब आप करोगे तो ये आर वेक्टर फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में टी डैश की जगह आर डबल डैश है, टी डबल डैश की जगह आर ट्रिपल डैश है, टी थर्ड डेरिवेटिव की जगह फोर्थ डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब ये टी केप में चेंज है, अब ये जो इनके डेरिवेशन है वो काफी लेंदी है, ये फॉर्मूले डायरेक्ट अपन ने थ्योरी की क्लासेज में आपको नोट करवाए, तो वहां से देख सकते हो कि ये दोनों रिजल्ट भी ट्रू हैं। टी केप का जब डेरिवेटिव आप कर रहे हो तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो फॉर्मूला है ये, वो टी केप में जो चेंज होता है वो क्या होता है, कर्वेचर होता है, तो ये कर्वेचर से चल रहा है। ठीक है, कर्वेचर आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है, कर्वेचर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से बी केप में चेंज क्या होता है, टॉर्सन, तो यहां पर भी आपका टॉर्सन आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है, टॉर्सन। तो ये थ्योरेटिकल जो क्लास है वहां पर अपन ने बताए, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑल आर ट्रू, सारे के सारे ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ कर्वेचर इज कैपिटल आर देन आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है स्फेरिकल कर्वेचर के लिए, आर स्क्वायर इक्वल टू होता है रो स्क्वायर प्लस रो डैश स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये हम आर स्क्वायर का फॉर्मूला लेते हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम पढ़ते हैं, एक्स ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस जेड ट्रिपल डैश स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है 1 अपॉन रो स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 प्लस रो डैश स्क्वायर अपॉन सिग्मा अपॉन रो 4 अपॉन रो 4। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, इस वैल्यू को मैं आर वेक्टर ट्रिपल डैश स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको यहां पर दे रखा है आर की टर्म में दे रखा है, तो आर ट्रिपल डैश स्क्वायर ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां से आर ट्रिपल डैश स्क्वायर, आर ट्रिपल डैश स्क्वायर इक्वल टू किसके लिखा हुआ है यहां पर, 1 अपॉन रो स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, रो 4, 1 अपॉन रो 4 और प्लस
1/ρ4 इंटू रोडेस स्क्वायर। रोडेस की वैल्यू मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो रोडेस स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो ये रोडेस की वैल्यू रख दी मैंने, आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 1/रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 1/ρ4 और प्लस यहां से बनेगा मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन ρ4 इंटू सिग्मा स्क्वायर और माइनस 1 बन गया रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो इस वाली टर्म से कैंसिल। ठीक है, इन दोनों में से मैं क्या लिख सकता हूं, 1/, ठीक है, आपको आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये यहां से बन गया मेरे पास आर वेक्टर ट्रिपल डैश स्क्वायर आ रहा है। तो यहां से मैं एलसीएम ले रहा हूं, इसका क्या आ गया एलसीएम, या आर स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो वो किस तरह से आएगी मेरे पास, ये आप देखो, ये मेरे पास आ गया ρ4, आर स्क्वायर मुझे निकालना है तो ये माइनस ρ4 आपके पास बचा हुआ है, आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे आर स्क्वायर के इक्वेट फाइंड करना है। तो ये बन गया देखो 1/ρ4 तो पूरे में से बाहर आ ही रहा है यहां पर, और ये बन रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, ρ4 और इंटू आर वेक्टर ट्रिपल डैश स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। इसको मैं ये लिख सकता हूं, 1 को मैं दूसरी तरफ ले गया तो आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ρ4 इंटू आर वेक्टर ट्रिपल डैश स्क्वायर माइनस 1, सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर ρ4 आर वेक्टर ट्रिपल डैश स्क्वायर और माइनस सिग्मा स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर ρ4 आर वेक्टर ट्रिपल डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवेलोप ऑफ द स्फीयर। इसका एनवेलोप आपको फाइंड करना है, थीटा यहां पर पैरामीटर है तो आपको गिवन रिलेशन तो ये है x माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस y माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये गिवन रिलेशन है। थीटा के रेस्पेक्ट में इसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए कोस थीटा और जब इसका करेंगे अपन थीटा के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। इसका करेंगे तो x का तो 0 और ये माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा, प्लस का ए साइन थीटा बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा। ओके, और प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए साइन थीटा और जब इसका करेंगे तो ए साइन थीटा का ये आ गया माइनस ए कोस थीटा और इक्वल टू 0, थीटा के रेस्पेक्ट में कर दिया। ये मेरे पास बन रहा है यहां से a इंटू एक्स बन गया, a इंटू 2 तो पूरे में से कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स और साइन थीटा एक टर्म तो ये, फिर इधर से यहां पर माइनस a इंटू वाई और कोस थीटा। ठीक है, ये टर्म यहां से क्या बन रही है मेरे पास, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई तो माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा और यहां से आएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर, वो कैंसिल तो इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास ये बन गया ए पूरे में से कैंसिल तो एक्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू वाई इंटू कोस थीटा, ये रिलेशन मेरे पास आ गया। तो थीटा को आपको एलिमिनेट करना है
ठीक है, थीटा को। तो किस तरह से हो जाएगा थीटा एलिमिनेट आपका, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक्स माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा अपॉन वाई, साइन थीटा अपॉन वाई इक्वल टू किसके है, या टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से आप, टेन थीटा इक्वल टू किसके बन रहा है, वाई अपॉन एक्स के। तो टेन की वैल्यू आपके पास आ गई वाई अपॉन एक्स। तो ये ट्राइंगल आप बना सकते हो इस तरह से, ये y और ये x, तो ये क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो y है, तो y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोस थीटा इक्वल टू किसके होगा, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये साइन और कोस की वैल्यू है, साइन और कोस की वैल्यू आपको यहां पर रखनी है इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन रहा है अपने हमारे पास, देखो x माइनस a इंटू कोस थीटा, तो a इंटू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, प्लस क्या है y माइनस a इंटू साइन थीटा, तो y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर और इक्वल टू किसके आ रहा है, बी स्क्वायर के, ठीक है, बी स्क्वायर। तो ये एलिमिनेट हो गया, अब इसको आप सिंप्लीफाई खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्यू कर्वेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्यू कर्वेचर किसके बराबर होगा, आपको पता है कि स्क्यू कर्वेचर वेक्टर ये होता है डी एन केप बाई डी एस इक्वल टू टो बी केप माइनस कप्पा टी केप। तो मैग्नीट्यूड जब आप करोगे इसका, डी एन केप बाई डी एस का मोड इक्वल टू रूट टो स्क्वायर प्लस कप्पा स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हैं, कप्पा स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ऑस्कुलेटिंग सर्किल को क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ स्क्यू कर्वेचर, सर्किल ऑफ टॉर्सन, सर्किल ऑफ कर्वेचर। तो क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ कर्वेचर, क्यों, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग सर्किल की जो रेडियस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन इज डार्बॉक्स वेक्टर ऑफ ए कर्व इन द फॉलोइंग। डार्बॉक्स वेक्टर कौन सा होता है, टो टी केप और प्लस कप्पा बी केप। ये वेक्टर जिसे हम ओमेगा वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये डार्बॉक्स वेक्टर कहलाता है, टो टी केप प्लस कप्पा बी केप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनिस्ट्रोर्सम एंड डेक्स्ट्रोर्सम आर रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ रिलेटेड होते हैं, तो ये टॉर्सन के साथ रिलेटेड होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टॉर्सन की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल होती है। जिस कर्व के लिए प्लस होती है उसे हम सिनिस्ट्रोर्सम कर्व कहते हैं, सिनिस्ट्रोर्सम, और जिसके लिए माइनस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोर्सम, ठीक है। तो ये दोनों किसके साथ एसोसिएट है, टॉर्सन के साथ। तो ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री के आपके जो भी एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, एमसीक्यूज, और या ये कहें प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यूज, ये सारे यहाँ पर कंप्लीट हैं। आप हमारे लगभग 5 लेक्चर्स में मैंने ये सारे कंप्लीट किए हैं, इससे पहले 10 थ्योरी के लेक्चर किए हैं हमने, ठीक है। तो ये जो 15 लेक्चर्स हैं, 15 क्लासें, ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं है, लगभग आधे घंटे की क्लास है, कुछ क्लासें 20 मिनट्स की भी है, कुछ क्लासेज 50 मिनट्स की भी है। ये क्लासेज अगर आप अटेंड करते हैं सिंसियरली, तो आई थिंक कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर आप का कोई क्वेश्चन जो बिल्कुल ही अगर इस तरह से लेंदी क्वेश्चन आ जाए तो वो छूट जाए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छूटेगा। तो आप ये सारे वीडियो अच्छे से देखें। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।